Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 12th आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर आपका टॉपिक हमने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से लिया है लेसन 4 से, जिसके अंदर विभिन्न तत्वों पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे कि पहला है अग्नि देवता की पूजा से संबंधित, क्योंकि उस समय पर विभिन्न प्रकार के उपनिषदों से, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने से ये बात पता चली है कि उस समय अग्नि देवता की बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। लोग अग्नि देवता को बहुत सम्मान प्रदान करते थे। बार बार यज्ञों का आयोजन किया जाता था और यज्ञों के आयोजन का मकसद सिर्फ ये था कि जैसे जो भी बुराइयां समाज के अंदर आई हुई हैं उनका विनाश हो जाए, जीवन के अंदर वो उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जो बाधा रुकावटें आ रही हैं, सांसारिक दुख मोह माया है, उसको अग्नि देवता जो हैं उनके जीवन को शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं और जीवन में उन्हें जीना सिखाते हैं, यानी उनके मार्ग की जो अवरुद्धता है उसको दूर करते हैं। दूसरा जो तत्व होगा उसमें हम चर्चा करेंगे मेटलिस्ट और फैटलिस्ट के बारे में। जो कि फैटलिस्ट होते हैं वो भाग्यवादी या नियतिवादी होते हैं। वो मानते हैं, जो खास तौर पर किस परंपरा से संबंधित होते हैं, आजीवक परंपरा से। आजीवक परंपरा वाले लोग ये मानते हैं कि भी जीवन में ये जिसके भाग्य में जो दुख लिख दिया, चाहे वो कितना ही धर्म कर्म कर ले, चाहे कहीं भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे जीवन के अंदर कैसे भी शुद्ध आचरण अपना ले, लेकिन जो उसका दुख उसके लाइफ में लिख रखा है वो डेफिनेटली उसे मिलेगा। इसमें कोई ज्ञानी ध्यानी होना या फिर मूर्ख व्यक्ति सब वैसे ही प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो दुख लिखा हुआ है वो उसे मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो भौतिकवादी हैं उनके विचार डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर हम भाग्यवादियों की बात करें तो उनका कहना है कि जीवन के अंदर चाहे हम कितना भी प्रयास करें, जो हमारे जीवन में सुख है वो सुख ही हमें मिल पाएगा, जो दुख लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता, वो उसे मिलेगा। इस प्रकार जैसे निश्चित, जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ऊन का गोला अगर हम जैसे फेंक देते हैं तो वह पूरा जब तक खुल नहीं जाता है तब तक वह यानी दौड़ता रहता है। और यानी जीवन में भी यही है कि अगर वह निश्चित दायरे तक व्यक्ति का जीवन जब तक नहीं पहुंचता है उसको मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। जो सुख दुख उसे लिखे हुए हैं वो उसे मिलते हैं। जिसमें मखली गोसाल नामक एक बौद्ध भिक्षु का उदाहरण इसके अंदर दिया गया है, जो कि अजात शत्रु नाम के एक शासक के द्वारा, जो मगध से बिलोंग करते थे, अजात शत्रु के जो उस समय पर वो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बताते हैं कि भाई मखली गोसाल नामक एक शिक्षक ने, जो कि बौद्ध भिक्षु है, जो ज्ञान देने वाला है, एक उपदेशक है, उन्होंने हमें ये ज्ञान इस प्रकार से दिया है। तो इस संबंध में चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ जो है भौतिकवादी हैं, वो मानते हैं कि जीवन के अंदर जो जैसे सुख और दुख हैं, ये जैसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मतलब जीवन के अंदर ये अभिन्न अंग होते हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता। इसका मतलब है, जो भौतिकवादियों का मतलब होता है कि जीवन के अंदर जैसे वो भौतिक वस्तुओं को बहुत ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ों को एक्चुअल में इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके अंदर उपनिषदों के छांदोग्य उपनिषद की हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक साहित्य है, जिसमें आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया कि आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशन है, कि उसके बारे में हमें समझने की क्यों ज़रूरत है। उसके बारे में समझने से हमें जीवन का सार समझ आता है। इसके बाद है कि जो स्तूपों का निर्माण किस लिए किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फैटलिस्ट और मेटलिस्ट, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया, इसको हम डिटेल से करते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्रेयर टू अग्नि। अग्नि से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हमें उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो, हमें अपने घर के अंदर सुख संपदा, हमारे घर के अंदर हर तरह की जो द्रव्य है, खासतौर पर धन लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, जीवन के अंदर हम उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर चलते रहें, घर के अंदर दुख कष्ट निवारण हो, इसलिए वो अग्नि की पूजा करना चाहते हैं, अग्नि की शरण जाना चाहते हैं। अग्नि देवता को इन सब दुख कष्टों का हरण देवता मानते हैं, इसलिए उसकी शरण जाना वो ठीक समझते हैं। तो इस तरह की जो बताया गया, जैसे आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत लोग यज्ञ अनुष्ठान अब भी कराते हैं और यज्ञ अनुष्ठान का एक अपना अलग ही महत्व होता है। वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यज्ञ कराना एक जो तार्किक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि
दृष्टि से भी ठीक होता है, इससे वातावरण भी शुद्ध होता है, लोगों के मन के विचार भी शुद्ध होते हैं। तो इसका आज के जीवन में भी हम उतना ही महत्व मानते हैं जितना पहले होता था। इसके अंदर जो अग्नि देवता से पूजा करते हुए ये भी मांगा गया कि जीवन के अंदर जैसे पैसे की कोई कमी ना हो, ये मांगते हैं कि भी घर के अंदर एक दुधारू गाय उन्हें मिले जो कि शुद्ध दुग्ध का उत्पादन करेगी, उनके बच्चों को वो दूध मिलेगा और उससे उनके नेक विचार पनपेंगे। इस तरह की बातों के लिए डिमांड की गई है। दूसरा बताया गया है कि वर्सेस फ्रॉम उपनिषद, उपनिषद से 2 तरह के छंदों का जिक्र किया गया है। छंद जो होते हैं व्याकरण में होते हैं संस्कृत के अंदर, छांदोग्य उपनिषद से ये बात उठाई गई है। इट इज़ ए टेक्स्ट कंपोज्ड इन संस्कृत, ये संस्कृत के अंदर एक साहित्य का एक गद्य भाग का एक हिस्सा है। द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी एक अपनी आत्मा की प्रकृति। आत्मा की प्रकृति का मतलब होता है अपनी आत्मा को जानना। वो कैसे कोई जान सकता है? अगर कोई व्यक्ति योग साधना की शरण चला जाता है तो डेफिनेटली वो अपने आप को जान पाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी भी अगर वो योग साधना की शरण नहीं जाते तो उन्हें इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह से इसके अंदर ये बताया गया है कि योग साधना का जीवन में एक महत्व है, और अगर कोई व्यक्ति योग साधना का सहारा लेकर के अपने मन को शांत रखता है, आध्यात्मिक चिंतन करता है, तो डेफिनेटली उसका विकास हो सकता है। तो इसके अंदर जो छांदोग्य उपनिषद में 2 तरह के जो इसके अंदर छंद बताए गए हैं, उसके अंदर जीवन का आत्मा और परमात्मा जो है आपस में, जैसे परमात्मा का एक अंग होती है आत्मा, आत्मा नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है। आत्मा जीवन ग्रहण करती रहती है और उसको जिस भी परिप्रेक्ष्य में उसको जीवन मिलता है वो मतलब संतुष्ट होकर के अपना कार्य करती है। इसके बाद है नेक्स्ट है फैटलिस्ट और मेटलिस्ट में। फैटलिस्ट भाग्यवादी होते हैं, नियतिवादी जो इसमें विश्वास करते हैं, ये आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ये मेटलिस्ट होते हैं, लोकायत संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। वैसे आज के समय में इनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं डायरेक्टली जो आजीवक संप्रदाय वाले और लोकायत संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वो आज मूल ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी और जो ग्रंथ अवेलेबल हैं हमारे पास उन्हीं से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। भाग्यवादी सिर्फ भाग्य के भरोसे जीना चाहते हैं और इसका कटाक्ष भी किया गया है। भाग्यवादियों के लिए ये कहा गया है कि भी जीवन के अंदर ये मानते हैं कि भी दुख और सुख जो है अभिन्न अंग है जीवन का, जिसके जीवन में लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे कितने भी धर्म कर्म करे। जैसे कोई लोग हरिद्वार से कांवर लाने जाते हैं, वो तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, मानव सेवा करते हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, उनका कहना है कि वो जीवन में उसको जो दुख मिलेगा वो डेफिनेटली उसके लिए है, वो कटा नहीं है। उन्होंने ये बात बताई है कि जो फैटलिस्ट बोलते हैं कि जो भाग्य के अंदर है वो डेफिनेटली उसे मिलेगा, और जैसे जो सुख है तो सुख भी उसको लाइफ में उसको मिलेगा। इसलिए जीवन के इन सच्चे सुखों को, सच्चे पहलुओं को कोई बदल नहीं सकता है। जो मेटलिस्ट हैं ये मानते हैं कि जो सुख और दुख जो हैं अभिन्न अंग है जीवन के, और इसके अंदर कहा गया है कि अगर व्यक्ति धनवान है, अगर व्यक्ति गरीब है, अगर व्यक्ति जैसे पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, या ज्ञानी है या मूर्ख है, सब लोग कट करके और नष्ट हो जाने हैं। वो चाहे कुछ भी अपने जीवन में कुछ भी करें, लेकिन उनके अंदर जो भौतिकवादी जो गुण है वो मतलब उनके अंदर मौजूद जो है, जैसे शरीर है वो जिन तत्वों से मिलके बनता है, वो उसके मरने के बाद वो उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। जैसे शरीर का, जैसे मिट्टी का जो तत्व होता है वो मिट्टी में चला जाता है, जो पानी का तत्व होता है पानी में चला जाता है, वायु का जो तत्व होता है वायु में चला जाता है, और उसकी इंद्रियों का जो तत्व है वो अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाता है। इस तरह का जो विवरण है वो मेटलिस्ट देते हैं, भौतिकवादी देते हैं। तो ये भौतिकवादी जो लोग हैं, ये जो लोकायत संप्रदाय के लोगों का इस तरह का मानना है कि जीवन डेफिनेटली क्षणभंगुर है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, शरीर नश्वर है, और इसके अंदर जो इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि शरीर में मरने के बाद कुछ नहीं बचता। ये जो बार बार पुनर्जन्म सिद्धांत को भी ये लोग नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाना है शरीर का।
इस प्रकार जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप का बनाना जो है उस समय के लोगों के लिए बहुत अचरज की बात थी। आज के समय में भी लोग जानने की उत्सुक रहते हैं कि स्तूप क्यों बनाए गए। स्तूपों के अंदर महात्मा बुद्ध और उनके जितने भी जैसे धार्मिक उपदेशक हुए हैं उनके जो खास तौर पर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को उसमें रखने के लिए वो चीज़ सुरक्षित बनाई गई है। और जितने भी जो धार्मिक शिक्षक हुए हैं उन्होंने यही बात प्रचारित की है कि इससे लोगों को भाईचारा, धार्मिक जो सहनशीलता, इस तरह के गुण लोगों के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट समाज पर, सोसाइटी पर देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे या फिर फूल चढ़ाने जाएंगे तो उनको आत्मिक शांति प्राप्त होगी। वो अपने मतलब धार्मिक भेद को भूल जाएंगे, वर्ग भेद को भूल जाएंगे, जातिगत भेद को भूल जाएंगे, वे सब एक हो जाएंगे, उनका कहना ये है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप जो है इसके दौरान जैसे अशोक महान जैसे जो महान शासक हुए हैं मगध से, उन्होंने भी अपने शासनकाल के दौरान जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो पवित्र स्थान थे उन सभी स्थानों पर इस तरह के स्तूप बनवाए हैं। तो जो स्तूप का आकार है वो एक बिल्कुल उल्टे कटोरे के आकार का होता है। उल्टे कटोरे का आकार जो है वो इस तरह का आकार लिए हुए होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह का आकार होता है, ऐसे ये उल्टे कटोरे का आकार होता है और इसके अंदर चारों तरफ 4 गेट होते हैं। जैसे कि एक गेट इधर हो गया, एक ये इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ऐसे 4 गेट होते हैं जिनसे लोग एंटर करते हैं। इसके अंदर पूर्व दिशा की तरफ से, ईस्ट साइड की तरफ से एंट्री होती है और दक्षिणाव्रत यात्रा करते हैं। दक्षिणाव्रत का मतलब ये भी आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए पूर्वी तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार यात्रा करते हैं तो इधर से एंट्री नहीं होगी, वो एंट्री होगी इधर से एंट्री होगी। ऐसे जाएंगे इधर, पहले इस तोरण द्वार तक आएंगे, फिर इधर वो चक्कर लगा सकते हैं, इधर आएंगे, इधर, यस, और उसके बाद ऐसे कंप्लीट उनका चक्र पूरा होगा और चारों तोरण द्वार को कंप्लीट कर लेंगे। ये तोरण द्वार हैं, ये बहुत ही सुंदरतम तरीके से बनाए गए थे। ये एंट्री गेट्स जो हैं ये सुंदरतम तरीके से बनाए गए थे। इनको आकार हम गेट के आकार में दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह का आकार होता है गेट का, हम दे सकते हैं इस तरह का आकार, ऐसे। तो ये जो आकार होता है लगभग गेट का ऐसा ही आकार होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां लगी हुई थी और जो अमरावती का स्तूप है उसकी सुंदर मूर्तियों को बड़े बड़े अधिकारी लोग अपने साथ ले गए, अंग्रेज अधिकारी ले गए और कुछ लोग लंदन भी ले गए। यहाँ चेन्नई और कोलकाता के अंदर, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और बॉम्बे के अंदर जो चेन्नई के अंदर जो है इंडिया हाउस नामक एक स्थान पर उन्हें पहुंचाया गया, म्यूजियम में पहुंचाया गया। तो कुछ विद्वान हैं जैसे एच कोल इस बात के लिए विरोध करते हैं कि जो स्तूप हैं उनकी चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जिन स्थानों पे जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिलती हैं, पुरातात्विक चीज़ें हमें जिस स्थान से मिलती हैं उस स्थान का एक अलग ही महत्व होता है, उसको वहीं पर उसको स्थापित किया जाना चाहिए। उसके एक प्लास्टर मॉडल को हम म्यूजियम में रख सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन उस स्थान से अगर हम उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं तो उस जगह की इंपैक्ट खत्म हो जाती है। जैसे अमरावती का स्तूप है, सबसे सुंदर माना जाता है इंडिया के अंदर। एक पेशावर के अंदर जो स्तूप है वो भी सुंदर माना जाता है उस समय के दौरान, लेकिन आज के समय में उसकी सुंदरता को विनष्ट कर दिया गया और सारे के सारे स्तूप के जो अवशेष हैं लोग उठा ले गए। और सरकार ने भी संरक्षण की तरफ, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पे शासन था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सांची के स्तूप का ध्यान जो कि मुगल शासिकाओं के द्वारा दिया गया था, जैसे कि शाहजहां बेगम जो है, सुल्तान जहां बेगम है, इन्होंने बाकायदा ग्रांट भी जारी की थी कि पैसे हम देते हैं और इसके मरम्मत का काम आप करा सकते हैं। तो सांची का स्तूप जो है बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। लेकिन इसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि स्तूप बनाना जो बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं, पवित्र अवशेष हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए और मानवता को एक अच्छा संदेश देने के लिए, ताकि कोई भी आता है तो अपना वर्ग भेद, जातिगत भेद भूल करके एक हो जाएगा। उसमें धार्मिक जो मत है वो एक होंगे और आपस में सहनशीलता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, लोगों में एक रूपता आएगी। ये जो टॉपिक हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें अग्नि देवता की पूजा की गई है, गाय मांगी गई है इसमें, और अग्नि देवता से मांगा गया कि धन समृद्धि हमारे घर के अंदर मौजूद हो, घर परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसमें छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये बात बताई गई है, उसमें आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया कि आत्मा जो है जैसे नश्वर शरीर में
जन्म यानी उसका जो नश्वर शरीर के अंदर वो एंटर करती है, जिस भी शरीर में रहती है, तो वो मतलब विभिन्न तरह की गतिविधियां करता है, और जब उसके शरीर से निकल जाती है तो वो गुजर जाता है। और आत्मा की प्रकृति परमात्मा का एक हिस्सा है, और ये एक तरह से ये विशिष्ट देवत्व गुण होता है इसके अंदर। ये जो आत्मा है उसकी वैसे प्रकृति जो है, नेचर जो होती है, अच्छी ही होती है। आत्मा हमेशा, जैसे कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको गलत करने से एक बार जरूर रोकती है, लेकिन वो अगर अपने मन की नहीं सुनता, जैसे कह देते हैं कि मेरे मन से आवाज आए कि मुझे ये नहीं करना है, गलत नहीं करना है, तो वो डेफिनेटली आत्मा की आवाज है। और आत्मा की आवाज को अगर कोई नहीं सुनेगा तो बात अलग है, नहीं तो जो पवित्र कर्म करने वाला इंसान है वो डेफिनेटली अपनी आत्मा की आवाज पर रुक जाता है। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है, जो पापी है, अपराधी है, वो बुरे अपने विचारों को छोड़ नहीं पाता है और अपनी आत्मा की आवाज को भी नजरअंदाज करता है, और वह इस तरह की गलत गतिविधियों में शामिल होता है। यहाँ पे भौतिकवादी, यहाँ पे फैटलिस्ट जो है, नियतिवादियों की बात की गई है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग होते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। जीवन में सुख और दुख जो लिख दिया गया है वो भोगना पड़ेगा, इनका कहने का मतलब है। जो दुख, चाहे कितना भी बड़ा दुख है और वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा है, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको दुख है तो उसके लाइफ में उसको भोगना पड़ेगा। और मेटलिस्ट कहते हैं कि जो शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वो तत्व प्रकृति के उन्हीं तत्वों में जाकर के विलीन हो जाने हैं। जैसे मिट्टी का गुण है वो मिट्टी में चला जाएगा, वायु का गुण है वो वायु में चला जाएगा, और जो जैसे कि इसके अंदर अंतरिक्ष में जो इसकी इंद्रियां जो है अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाएंगी, और इसके अंदर जो जल का हिस्सा है वो जल के अंदर चला जाएगा। यानी जो तत्व हैं इसके शरीर के बनने के, वो शरीर के तत्व उन्हीं तत्वों में जाके विलीन हो जाते हैं। जैसे व्यक्ि के मरने गुजरने के बाद में उसका कुछ नहीं बचता, वो आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ये लोकायत संप्रदाय जो है इसको सपोर्ट करता है, इसको करता है आजीवक संप्रदाय, इसको सपोर्ट करता है। लेकिन आजीवक और लोकायत संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं आज तक संरक्षित नहीं है, वो नष्ट हो गए हैं, लेकिन उनको हम दूसरे किसी और ग्रंथों के जरिए उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप के बारे में बताया कि स्तूप क्यों बने थे। इसमें महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को, यानी तथागत, उन्हें तथागत का नाम से बुलाते हैं, तथागत के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन स्तूपों का निर्माण किया गया था। ये उल्टे कटोरे के आकार में होते हैं, 4 तोरण द्वार लगभग सभी इन पे जो स्तूप हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे इनकी एंट्री होती है तो पूर्व के द्वार से एंट्री होती है और चारों तरफ वो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते ही वो अपने आप को, और दक्षिणावर्त परिक्रमा होती है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं साउदर्न जो सिस्टम है, यहाँ पे दक्षिणावर्त परिक्रमा देखने को मिलती है। इस प्रकार ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।